जब हम 8 साल के बच्चे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में खिलौने, स्कूल और मासूमियत आती है। लेकिन 2007 में बिहार के मुसहरी गांव में एक ऐसा बच्चा जिसकी मुस्कान के पीछे एक खूंखार कातिल छिपा था। उसने कभी स्कूल की चौखट भी नहीं देखी। जहां उसकी उम्र के बच्चे स्कूल में एबीसीडी सीख रहे थे, वहीं वो बच्चा गांव की सुनसान झाड़ियों में बैठकर कुछ और ही योजना बना रहा था। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर उसका पूरा दिन गांव की धूल भरी गलियों में मासूम बच्चों की तलाश में गुजरता था। दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर जिसने सिर्फ 8 साल की उम्र में 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। आज की वीडियो में हम जानेंगे उस खौफनाक दिमाग के बारे में जिसे कत्ल करके पछतावा नहीं हुआ बल्कि खुशी मिलती थी। कहानी शुरू होती है बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव से, जहां एक बेहद गरीब परिवार रहता था जो मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। परिवार के मुखिया का नाम धनु सदा था। उसके एक बेटा था जिसका नाम अमरजीत सदा था। अमरजीत की दरिंदगी की शुरुआत साल 2006 में किसी अजनबी से नहीं बल्कि अपनों से ही हुई थी। साल 2006 का वो दिन जब उसकी चाची उसके घर आई थी। उसकी चाची की गोद में उसकी 6 महीने की मासूम बेटी कविता थी। और जैसे ही चाची घर के कामों में व्यस्त हुई, 7 साल के अमरजीत ने मौका पाकर अपनी चचेरी बहन को अपनी गोद में उठाया और चुपके से खेतों में ले गया। किसी को शक भी नहीं था कि एक बच्चा अपनी ही चचेरी बहन का काल बनने जा रहा है। खेतों के बीच ले जाकर अमरजीत ने उस नन्ही बच्चे का गला जब तक दबाया जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। लेकिन उसका मन इतने से भी नहीं भरा। उसने एक भारी पत्थर उठाया और मासूम के सिर पर जब तक वार किए जब तक बच्ची का सिर पूरी तरह से फट नहीं गया। फिर उसने बच्ची की लाश को सूखी घास और मिट्टी से ढक दिया और वापस अपने घर ऐसे लौट आया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब बच्ची गायब मिली तो घर वालों ने उसे खोजना शुरू किया। इसी बीच घर वालों ने अमरजीत से पूछा कि तुमने कविता को कहीं देखा है क्या? तो अमरजीत का जवाब हाँ में मिला। फिर अमरजीत ने खुद ही वो जगह बता दी जहां उसने लाश को छिपाया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आया कि उसके माता पिता और चाचा चाची ने पुलिस को यह खबर देने के बजाय इस भयानक सच को दबा दिया। उनकी यही चुप्पी आगे चलकर 2 और मासूमों की मौत की वजह। अमरजीत सदा का दूसरा शिकार भी कोई अजनबी नहीं बल्कि उसकी अपनी ही 8 महीने की सगी छोटी बहन बनी। पहली हत्या के कुछ ही महीनों बाद उसने इस दूसरी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। अमरजीत की अपनी छोटी बहन जो सिर्फ 8 महीने की थी, एक दिन दोपहर जब अमरजीत के माता पिता घर में सो रहे थे तो अमरजीत ने अपनी सोती हुई बहन को पालने से उठाया और उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। हत्या करने के बाद उसने अपनी बहन के मृत शरीर को वापस पालने में लिटा दिया और खुद चुपचाप खिलौनों से इस प्रकार खेलने लगा कि कुछ हुआ ही ना हो। जब उसकी मां सोकर उठी और उसने बच्ची को दूध पिलाने के लिए उठाया, तब उसे एहसास हुआ कि बच्ची तो मर गई है। जब अमरजीत से पूछा तो उसने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए अपनी बहन को मारने की बात स्वीकार कर ली। यह अमरजीत के परिवार द्वारा छिपाया गया दूसरा कत्ल था। उन्होंने इस बार भी पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा कि अभी अमरजीत बहुत छोटा है और गलती समझकर इस घटना को भी भूल गए। और यहीं से उसकी अगले शिकार की खोज शुरू हो गई। अमरजीत सदा का तीसरा शिकार और अंतिम शिकार 6 महीने की एक बच्ची थी जिसका नाम खुशबू था। यही वो घटना थी जिसने इस 8 साल के सीरियल किलर को दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। ये घटना अगले साल 2007 की है। मुसहरी गांव में 6 महीने की बच्ची खुशबू, जो अमरजीत के ही पड़ोसी की बेटी थी। खुशबू की मां ने उसे गांव के एक प्राथमिक स्कूल के पास अकेली सोती हुई छोड़कर खुद
खुशबू की माँ खेतों में कुछ काम करने लग गई और इसी का मौका उठाकर अमरजीत उस बच्चे को उठा ले जाता है। और जब वापस उसकी माँ लौटी तो बच्ची वहां से गायब मिली। जब गांव वालों ने बच्ची की तलाश शुरू की तो उन्हें अमरजीत पर शक हुआ, क्योंकि वह पहले भी 2 बच्चों को मार चुका था। जब गांव वालों ने और पुलिस वालों ने उससे पूछा तो उसने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। अमरजीत पुलिस और गांव वालों को खुद उस जगह ले गया जहां उसने बच्चे को मारा था। उसका मारने का तरीका भी बड़ा निर्मम था। उसने पहले बच्ची का गला घोटा और फिर एक भारी पत्थर से उसके सिर पर कई वार किए। इसके बाद उसने शव को मिट्टी और सूखी पत्तियों के नीचे दबा दिया। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले गई तो वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि बार बार पुलिस वालों से बिस्किट मांग रहा था और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, मानो इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राक्षस छुपा हो। डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो पता चला अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर था। इस घटना से पता चलता है कि बच्चों में गुस्सा, हिंसा या जानवरों को नुकसान पहुंचाने जैसे व्यवहार को सिर्फ बचपना समझकर छोड़ना खतरनाक हो सकता है। समय पर इलाज से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है और अमरजीत को भी रोका जा सकता था। अमरजीत के माता पिता ने पहले 2 कत्ल पुलिस से छिपाए। अगर उन्होंने पहली हत्या के बाद कानूनी या डॉक्टरी मदद ली होती तो बाकी 2 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। चुप रहना भी अपराध को बढ़ावा देना होता है। एक बच्चा क्या देख रहा है, वह किस माहौल में पल रहा है, इसका उसके मन पर गहरा असर पड़ता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक कम उम्र का अपराधी सुधार गृह से छूटने के बाद समाज के बीच गुमनाम हो जाता है, जो समाज के लिए एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि अमरजीत 2016 में 18 साल का बालिग होने के बाद सुधार गृह से छूट गया है। क्या आपने इस सीरियल किलर के बारे में पहले कहीं सुना था? अगर सुना है तो कमेंट में बताओ। मैं हरी मीणा मिलता हूँ आपसे अगली एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।